मेक 1 लाख पर मंथ बाय सेलिंग ई बुक्स। ये बोलते हुए आपने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी देखा होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, इज इट पॉसिबल टू मेक मनी बाय सेलिंग सम काइंड ऑफ ई बुक्स? अगर पॉसिबल है तो वो कैसे है, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक्जेक्टली वो राइट नाउ प्रॉपर क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू मेक मनी बाय सेलिंग योर ई बुक्स। क्या ये एक्चुअली पॉसिबल भी है? एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कैलकुलेशन इनसाइड दिस वीडियो। So hi guys, my name is Sridhar Upadhyay. I have close to 8 figure personally for myself and impact कर रखा है sales worth of 20 CR plus. I had a lot of people to generate 5 figure, 6 figure, 7 figure in their online business. And guys, मेरा promise आज के लिए यहाँ पर ये था कि I will show you is it possible to make money by selling ebooks or not? अगर possible है then how can you make 1 lakh per month by selling your ebooks? So guys, kindly pick the notebook and pen right now because it's time for you to start making notes and start learning something new. So guys, first of all, question number 1. Sid, is it possible to make money by selling ebook? And the answer is yes, it is possible if you have an organic audience. अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक ऑडियंस है then इसका मतलब यहाँ पर ये दैट इज कि yes you can make money by selling ebook. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, Sid, is it possible to make money by selling ebooks through paid ads and make profit? मेरे पास राइट नाउ ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं है but I just want to run ads and I want to sell my ebooks. क्या मैं वो कर सकता हूँ? And guys, the answer is maybe or maybe not because guys the CAC is high. कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप डायरेक्टली ट्राई करोगे सेल करने का ebooks through paid ads तो जो आपका CAC होगा वो बहुत ही हाई होगा because of which you won't be able to make money. So इसका मैं आंसर यहाँ पे लूंगा yes or no. ये क्यों मैं बोल रहा हूँ yes or no? We will understand completely आगे. And guys, it depends. It depends also on the hungry market. So question यहाँ पर ये आता है कि सर क्या हम earn कर सकते हैं money by selling ebooks through paid ad? The answer is yes 20% of the time, 80% of the time it's not. Okay? क्यों? Let's try to understand completely inside the video. So guys, but yes, there's only one way through which you can make money by selling ebooks and templates through paid ads. And basically वो one way क्या है? Let's figure out right now. So guys, first of all, let's understand why it's hard to make money by selling ebook. पहले क्वेश्चन हमें आ रहा है यहाँ पे आता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि राइट नाउ जो सेल करना ईबुक है वो बहुत हार्ड है? व्हाई कांट वी मेक प्रॉफिट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद कैलकुलेशन. बट गाइस, जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो यू ऑलवेज नीड टू लुक फॉर अ हंग्री मार्केट इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट. एग्जांपल के लिए लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए बाय सेलिंग सम काइंड ऑफ ईबुक्स, बाय सेलिंग सम काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट. जब एआई का बूम आ रखा था तो जब एआई का बूम आया था से 1 से 1.5 साल पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट एआई 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 एआई. और उस पॉइंट ऑफ टाइम में सम काइंड ऑफ फोमो आ चुका था मार्केट में दैट कि अगर आप एआई के बारे में नहीं सीख रहे हो यू आर लूजिंग मनी ऑन द टेबल. तो जो लोग समझदार थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एआई के ई बुक्स, बंडल्स, रील्स ये सेल करना चालू किया. और आप लोगों ने ऐड देखा भी होगा कि पीपल वर सेलिंग एआई बंडल्स, रील्स बंडल्स, एआई ई बुक एंड लोग एक्चुअली उसको बाय कर रहे थे. एंड कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी वो एआई के बंडल्स कुछ ना कुछ कंप्लीटली बाय किए होंगे. अब द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट बहुत हंग्री थी. मार्केट अभी भी बहुत कंप्लीटली हंग्री है बट अभी मार्केट में बहुत सारे और भी सप्लाई आ चुका है बिकॉज ऑफ विच यू मस्ट बी नोइंग डिमांड एंड सप्लाई गेम. सो करने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप कोई भी ई बुक सेल कर रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पर दैट कि मार्केट में उसका हंगर होना चाहिए. मतलब पीपल शुड बी रेडी टू बाय ई बुक. अगर मैं सिंपल ये बोल दूं, मैं बता दूं ई बुक हाउ टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, तो हाउ टू बिकम योर बेस्ट वर्जन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक नहीं है टू मेक एन ई बुक एंड पीपल वोंट गोना बाय. बट व्हाट इफ आई क्रिएट ई बुक ऑन हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, या फिर वी कैन से हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन जस्ट 10 days, समथिंग लाइक दिस. मतलब कि जिसके लिए मार्केट बहुत ही बड़ा है एंड पीपल आर रियली हंग्री अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. सो यू नीड टू लुक फॉर इट कि वो बेसिकली हंग्री मार्केट प्रॉपर कौन सा है. ओके, हाउ टू पुल चिक्स, हाउ टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर. सो यू गॉट द पॉइंट कि अगर आप कोई ई बुक बना रहे हो मेक श्योर यू नीड टू लुक फॉर हंग्री मार्केट, अदरवाइज आपकी सेल्स बिल्कुल भी नहीं होंगी. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट हार्ड टू मेक मनी बाय सेलिंग ई बुक. सो गाइस, लेट्स से आप जो राइट नाउ ई बुक सेल कर रहे हो वो सेल कर रहे हो हाउ टू बिकम द बेटर वर्जन, जो कि मैंने बोला इट इज नॉट अ राइट आइडिया. या फिर वी कैन से हाउ टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर. हम कोई सब एग्जांपल यहाँ पे राइट नाउ ले लेते हैं. हमें प्राइस रखा हमने 300 के आसपास में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एड रन करते हैं क्या हम अर्न कर सकते हैं, और अर्न कर सकते हैं तो हाउ मच प्रॉफिट वी कैन मेक. सो गाइस, नाउ यू आर थिंकिंग Sid, you just need to run ads and make money, but not really. And now guys, it's time to understand some calculation. So guys, right now आपका जो ebook का प्राइस पॉइंट है वो 300 के आसपास में. आपने एड रन किया 10,000 के आसपास में. लेट्स टेक कि आपका जो CPL राइट नाउ आ रखा है वो 30 रुपए के आसपास आ रखा है और जो आपकी लीड्स है वो 333 लीड्स आ रखी है. सिंपल. ओके, अब मैं लीड्स टू सेल का कन्वर्जन रेशियो लेके चल रहा हूँ 5 से 10% के बीच में, जो कि आपका एवरेज होगा 7.5% के आसपास में. मतलब कि 3 लीड्स में से आपकी जो सेल होगी वो 25 सेल के आसपास होगी, जो कि आप रेवेन्यू करने वाले हो 7500 के आसपास का. मतलब कि आपने लगाया 10,000 था, आपने कितना अर्न किया 7500 के आसपास में. क्या ये सही बिजनेस है? द आंसर इज नो, बिकॉज़ आपने 2500 रुपए का लॉस कर रखा है यहाँ पे. मतलब कि जो आपका कैक आया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया, तो हम कैसे करते कैलकुलेट? टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर. मतलब कि 10,000 डिवाइडेड बाय बेसिकली हमारा 25 के आसपास में. मतलब कि 300 रुपए के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैंने 400 रुपए लगाए. मैंने हर एक सेल पे कम से कम 100 रुपए का लॉस किया. अगर मैं हर एक सेल पे 100 रुपए का लॉस कर रहा हूं तो क्या मैं कभी भी अर्न कर पाऊंगा प्रॉफिट? द आंसर इज नो. अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर ये कैलकुलेशन क्या आपने सही रखी है? द आंसर इज कैलकुलेशन मैंने लिया है बेस्ट केस सिनेरियो में, और
बिजनेस में बेस्ट के सिनेरियो जैसा नहीं होता कि आपको हमेशा लेके चलना होता है प्रॉपर इन द वर्स्ट के सिनेरियो। इवन अगर आप प्रॉपर यहाँ बोलोगे कि 15% का प्रॉपर कन्वर्जन कंप्लीट क्यों ना हो, स्टिल प्रॉफिट करना प्रॉपर्ली बहुत आपके लिए हार्ड रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है हाउ कैन वी मेक मनी, कोई तो तरीका होगा। हाँ, तरीका राइट यहाँ पर है। सो इन ऑर्डर टू मेक मनी इन बिजनेस योर एलटीवी शुड बी हायर देन योर कैक। अब एलटीवी शुड बी हायर देन कैक। अब ये एलटीवी राइट नाउ क्या होता है, चलो उसको राइट नाउ का कंप्लीट अंडरस्टैंड करते हैं। सो एवरीबॉडी, इन ऑर्डर टू मेक मनी बाय सेलिंग ई बुक्स यू नीड टू इंक्रीज एओवी। एओवी का मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मतलब कि अगर एक पर्सन चेकआउट पेज पे जा रहा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, जैसे यहाँ पे राइट नाउ जो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कम से कम 300 के आसपास में। व्हाट इफ गाइस, जो राइट नाउ हमारा एओवी है 300 रुपए के आसपास में, क्या हो अगर मैं इसको 400 कर दूं या 500 कर दूं? मैं प्रोडक्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एवरेज ऑर्डर वैल्यू की। मतलब कि जब पर्सन प्रोडक्ट को बाय कर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसको एडिशनल कोई प्रोडक्ट सेल कर दूं। एग्जांपल के लिए अगर आप बाय कर रहे हो कोई लैपटॉप अमेज़न से, वो क्या बोलता है बैक कवर बाय कर लो, वो क्या बोलता है बेसिकली आप बाय कर लो उसकी स्क्रीन बाय कर लो, आप प्रॉपर इसका इंश्योरेंस बाय कर लो। वो ट्राई करता है कि एओवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कस्टमर की प्रॉपर कंप्लीटली बढ़े, जिसकी वजह से कस्टमर प्रॉपर और पैसे खर्च करे और कंपनी के पास कंप्लीटली और पैसा आ पाए। तो हम कैसे अर्न कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड वी कैन से दैट कि बाय इंक्रीजिंग द एलटीवी। एलटीवी को प्रॉपर कंप्लीटली हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब एलटीवी क्या होता है? एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। एग्जांपल के लिए कि अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल किया 300 रुपए के आसपास का, अब आपने कस्टमर को एक्वायर कर लिया, अब क्या पता प्रॉपर आप उसको ईमेल सेंड करो, ईमेल सेंड करके आप उसको और ई बुक सेल करो। तो एक ही कस्टमर से आपने जहां पे 300 अर्न किया, आप वहां पे कम से कम 1 साल की जर्नी में आप प्रॉपर अर्न करो कम से कंप्लीटली उससे 1000-2000 के आसपास में, तब प्रॉपर कहीं ना कहीं कंप्लीटली आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सिंपल पॉइंट राइट यहाँ पर ही है। बट हमारा गोल यहाँ पर क्या है कि हम पहली बार में ही जो हमारा एओवी हो वो हाई और कंप्लीटली किससे, हमारे कैक से, तब जाके कहीं ना कहीं प्रॉपर हम कंप्लीट प्रॉफिट कर पाएंगे। तो गाइस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि एक बार एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी दैट की कैलकुलेशन प्रॉपर हमारी कैसे होती है। सो गाइस, टू इंक्रीज एओवी वी आर गोइंग टू ऐड अ बम्प ऑफर विद द प्राइस ऑफ RS 499। अब क्वेश्चन यहाँ पर याद है ये बम्प ऑफर क्या होता है? लेट मी शो यू राइट नाउ। सो राइट नाउ यू गाइस कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, यस आई वांट टू एक्सेस फॉर ओनली $19। मतलब यहाँ पे कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है और यहाँ पे एक और ऑप्शन है टिक करने का, जिसके थ्रू प्रॉपर उसका एओवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कंप्लीटली बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए गाइस यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारा है, हमारा लीड जनरेशन वर्कशॉप प्रॉपर हमारा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमने यहाँ पे लगा रखा है बेसिकली बम्प ऑफर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो कंप्लीटली, देन बाय जस्ट पेइंग $499 यू विल गेट सम एक्स्ट्रा कंप्लीटली प्रोडक्ट प्रॉपर फ्रॉम आवर साइड। मतलब कि जहां पे कोई पर्सन 0 पे कर रहा था कंप्लीटली, now पे द पर्सन इज गोइंग टू पे एटलीस्ट $499 के प्रॉपर आसपास। सिंपल, आई होप राइट नाउ गाइस कंप्लीटली यू गॉट द पॉइंट। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि दिस इज अ बम्प ऑफर, इस पर लोग क्लिक करके ऑटोमेटिकली जो हमारा एओवी है एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कंप्लीटली वो सिंपल बढ़ जाती है। सो गाइस, यहाँ पे लेके चले हम लोग एग्जांपल कि हमने $499 का एक हमने लगा दिया बम्प ऑफर। तो जो ई बुक आप सेल कर रहे थे, आपने ई बुक का एक ऑडियो वर्जन बना दिया, या फिर आपने ऑडियो का या फिर आपने ई बुक का एक वीडियो वर्जन बना के कंप्लीटली आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। सो गाइस, अब यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर रहे हैं कि लीड्स टू कन्वर्जन जो हमारा रेशियो है वो 5 से 10% के आसपास में, 7.5% एवरेज है, 25 सेल हो रही है, 7500 मन कर रहे हैं। अब बम्प ऑफर का प्राइस पॉइंट है $499 के आसपास में। हम ले रहे हैं बम्प ऑफर की 10% ऑफ कस्टमर लोग बाय कर रहे हैं। मतलब कि 25 में से बेसिकली 3 लोग बाय करने वाले हैं। 10% ऑफ द कस्टमर एटलीस्ट 9000 के आसपास में। अगर मैंने 20% भी कन्वर्जन लिया, यहाँ पे 600 लोग ही, इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 10500 के आसपास में। मतलब कि जो पैसा मैंने स्पेंड किया था कंप्लीटली और जो पैसा मैंने प्रॉपर अर्न किया, इट इज ऑलमोस्ट अ ब्रेक इवन। सो मैंने एओवी लगा के भी, सो मतलब मैंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा के भी आई एम नॉट एबल टू मेक मनी। सो गाइस, कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये दैट इज कि ई बुक की जो परसीव्ड वैल्यू है वो इतनी प्रॉपर हाई नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर राइट नो ये कि इफ यू वांट टू मेक मनी यू नीड टू लुक फॉर लिटरली अ हंगरी मार्केट। सिंपल, ओके। सो गाइस, मे बी इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मे बी आपने ऐसा मार्केट चूज कर लिया जहां पे कहीं ना कहीं आप 1.5x अर्न कर रहे हो ऑफ एड स्पेंड। मतलब कि आपने 10,000 अर्न किया और आप कम से कम 15,000 रुपए कंप्लीटली आप प्रॉपर अर्न कर रहे हो। तब क्या अब ये ठीक है सर? द आंसर इज नो, क्योंकि बॉस यहाँ पे आपको जीएसटी भी तो पे करना प्रॉपर होगा। आपके जो पेमेंट गेटवे होंगे वो भी तो कुछ परसेंटेज चार्ज करने कंप्लीटली होंगे। आपका जो सॉफ्टवेयर प्रॉपर है उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉपर कोई कॉस्टिंग होगी। द प्रॉफिट यू आर गोइंग टू मेक इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सिंपल, ओके। और कम से कम आपको 10 लाख स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक 1 से 1.5 लाख के आसपास का प्रॉपर प्रॉफिट। सिंपल, जो कि बहुत ही कहने नहीं प्रॉपर एक रिस्की गेम कंप्लीटली होने वाला है और मे बी बेसिकली यू लूज मनी। आई नो कपल ऑफ पीपल जिन लोगों ने एआई के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए एआई के थ्रू एंड उन लोगों ने सेल किया 299 रुपए में, 500 रुपए में, 600 रुपए के आसपास कंप्लीटली उन लोगों ने प्रॉफिट किया। 12-13 लाख का रेवेन्यू करने के लिए उन लोगों ने 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख रुपए कंप्लीटली एड स्पेंड किया। अब वो उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं जब मार्केट बहुत ही हंगरी था, जब मार्केट बहुत ही क्रेजी था टू बाय ऑल दोस प्रोडक्ट। बट गाइस, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट मेक मनी बाय सेलिंग ई बुक्स। यस, यू कैन मेक मनी बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। यस, यू कैन मेक मनी बाय सेलिंग ई बुक्स। लेकिन यहाँ पर यू नीड टू लुक फॉर अ हंगरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आया था कि सो इज इट देयर एनी वे टू मेक
प्रॉफिट बाय सेलिंग ई बुक? क्या कोई तरीका तो होगा फिर पैसे कमाने का बाय सेलिंग ई बुक? द आंसर इज यस गाइस। ओके, चलो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर है कि यू शुड हैव अ गुड पर्सनल ब्रांड। अगर आपका ऑलरेडी मार्केट में पर्सनल ब्रांड है, अगर लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, एग्जांपल के लिए अंकुर वारिकू, एग्जांपल के लिए संदीप महेश्वरी, एग्जांपल के लिए रणवीर अलाहाबादिया, अगर ये लोग राइट नाउ अभी अपनी एड चलाते हैं एंड दे विल ट्राई टू सेल सम काइंड ऑफ ई बुक्स, तब क्या हमारा जो कैक है, तब क्या जो हमारा सीपीएल है, वो क्या बहुत कमाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि लोग राइट नाउ मार्केट में उनको ऑलरेडी जानते हैं, सिंपल। इसीलिए जो उनका प्रॉपर कैक आएगा वो बहुत ही कमाएगा। लोग उनकी ई बुक्स को प्रॉपर बाय करेंगे एंड दे विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट। सो अगर आपका मार्केट में बेसिकली पर्सनल ब्रांड कंप्लीटली है एंड पीपल नो यू एंड इफ यू आर ट्राइंग टू सेल द ई बुक, देन यस यू विल बी एबल टू मेक मनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 गाइस हमारे यहाँ पर है कि यू शुड हैव ऑर्गेनिक ऑडियंस एंड सेल ऑर्गेनिकली। अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंप्लीट ऑडियंस, एग्जांपल के लिए जैसे हमारा हो गए लाइक ध्रुव राठी ने रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया फॉर 59 रुपीस के आसपास में, तो उनकी ऑलरेडी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनिक ऑडियंस है। अब वहां पे लोग बाय करेंगे देन डेफिनेटली ही विल गोना मेक सम मनी। ऑब्वियसली प्रभाव बात है यहाँ पे कंप्लीटली। ओके, तो गाइस अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है सम काइंड ऑफ, एंड अगर आप उनका लिटरली पेन पॉइंट लेके आते हो और ई बुक में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, देन यस दे विल गोना बाय योर ई बुक। नाउ पॉइंट नंबर 3। सो गाइस लुक फॉर हंगरी मार्केट, जहां पे कैक कम आए। आई मीन यू लिटरली लुक फॉर हंगरी मार्केट। एग्जांपल के लिए हाउ टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर, एग्जांपल के लिए आपको बेबी कैसे पालना है, एग्जांपल के लिए लाइक हाउ टू पुल चिक्स लिटरली एंड पीपल विल गोना बाय द प्रोडक्ट। ओके, और मे बी लाइक हाउ टू क्विट स्मोकिंग, इसके ऊपर प्रॉपर ई बुक, या फिर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन 30 डेज कंप्लीटली। यू लुक फॉर सम मार्केट जहां पे लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर हो एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई होप राइट नाउ गॉट द पॉइंट। यू नीड टू लुक फॉर हंगरी मार्केट। हंगरी मार्केट कैसे देखते हैं? मार्केट में लोग रेडी हो पे करने के लिए, कस्टमर इजी टू फाइंड हो, मार्केट प्रॉपर कंप्लीटली आपकी ग्रोइंग हो, सिंपल। दैट्स इट। आई होप राइट नाउ गाइस यू गॉट द पॉइंट। एंड गाइस पोस्ट पॉडकास्ट क्लिप्स एंड बिल्ड ऑडियंस एंड सेल देम। द बेस्ट वे टू मेक मनी बाय सेलिंग ई बुक। यहाँ पे बताऊं, आप एक काम करो, जब पॉडकास्ट की बहुत सारी क्लिप्स प्रॉपर कंप्लीट होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, ओके, आप वो क्लिप्स लो अपने इंस्टाग्राम पे डालो, एक चंक ऑफ ऑडियंस प्रॉपर कंप्लीटली आप बिल्ड करो, और फिर वहां पे अगर आप एज अ एडमिन वहां पे ट्राई करोगे टू सेल ई बुक्स, वहां पे लोग उसको कंप्लीटली बाय करने वाले। सिंपल, मतलब कि यू आर बिल्डिंग द ऑडियंस किसी और के कंटेंट से एंड यू आर सेलिंग ई बुक्स। आप कर सकते हो। तो दैट्स हाउ एक्जेक्टली गाइस राइट नाउ प्रॉपर यू आर दैट्स हाउ एक्जेक्टली यू कैन मेक मनी। सो गाइस ओवरऑल कंक्लूजन हमारा निकलता है यहाँ पर ये कि अगर आपको ई बुक सेल करके कमाना पैसा है तो आप कमा सकते हो, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है या फिर अगर आपके पास एक अच्छा पर्सनल ब्रांड कंप्लीटली है तो। लेकिन अगर आपको एड स्पेंड करके, अगर आपको एड के थ्रू प्रॉपर कंप्लीटली अर्न करना है और ज्यादा अर्न करना है, तो कहना कहें यू नीड टू लुक फॉर अ हंगरी मार्केट कंप्लीटली। या फिर वी कैन से दैट कि आप एक काम करो, आप एक अपना प्रॉपर थीम पेज बनाओ, आप पॉडकास्ट के क्लिप्स लो, उसको डालो इंस्टाग्राम पे, यू बिल्ड एन ऑडियंस एंड देन यू ट्राई टू सेल योर ई बुक। सिंपल। बट सिड एज अ ब्रदर आप क्या रिकमेंड करोगे टू मेक मनी? सो गाइस बट माय रिकमेंडेशन विल बी दैट कि डू नॉट सेल ई बुक एंड डू नॉट मेक मनी थ्रू इजी वे। वी ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सम इजी वे कि सिड मैं कम काम करके ज्यादा पैसे कंप्लीटली कैसे कमा पाऊं, सिड मैं कहां पे कम एफर्ट लगाऊं एंड बेसिकली आई कैन मेक मनी। आई मीन व्हाई, क्यों बॉस, व्हाई? कहीं पे ऐसा हुआ है दैट इज कि यू पुट सम लेस एफर्ट एंड यू मेक मोर मनी। आपको लेवरेज बिल्ड करना होता है बॉस। अगर आपको ई बुक भी सेल करके अर्न करना है, यू क्रिएट कंटेंट, यू बिल्ड ऑडियंस, यू बिल्ड लेवरेज एंड देन यू मेक मनी। सो डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट, डू नॉट लुक फॉर इजी वे बॉस। माय रिकमेंडेशन विल बी you solve a core problem in the market, you charge high amount of money and you build a business. I hope right now guys completely you got the point. This is a recommendation from my side, okay? I hope guys right now completely you got the point. तो क्या earn करना possible है by selling ebook? The answer is yes. और condition मैंने completely यहाँ पे proper explain कर दिया already. So guys that's it from my side for today's video. And next recommendation यहाँ पर है कि if you want to make money online and if you want to start your online business, so you can watch our playlist जो बना रखी है हमने entrepreneurship के ऊपर, and there is more than 38 videos. Alright, so guys here is my ask right now. If you want to learn how can you generate high quality leads organically, हम एक करने जा रहे हैं organic lead generation का वर्कशॉप, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करो एंड जाके ये अपनी सीट बुक करो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, सिंपल। एंड गाइस इफ यू रियली लव दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो इन जस्ट वन व्हाट्सएप ग्रुप, दैट्स इट। एंड गिफ्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स चेक करो एंड डिस्क्रिप्शन चेक करो। आई विल सी यू साइड द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा, यार चैनल ग्रो नहीं कर रहा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन साइड द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, चीयर्स।